हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। और बच्चों, हम लोग एचसीबी के सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोग अभी हैं चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है। और ये आपको एचसीबी पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो इसके हम लोग ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यस। सो टू चार्जेस आपको गिवन है, जिनका वैल्यूज़ 2 × 10⁻⁻6 और 1 × 10⁻⁻6 कूलम आपको गिवन है। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लें, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और जो दूसरा वाला चार्ज है वो है 1 × 10⁻⁻6 कूलम। और इनको आपने कितने सेपरेशन पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रख दिया है। तो सपोज़ करना कि यहाँ पर एक Q1 है और यहाँ पर एक Q2 है, और इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये लगभग हो जाएगा 1/10 मीटर। ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है कि वेयर अ थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। तो ये केवल उस थर्ड चार्ज के बारे में बात कर रहा है जिसको अपन कहाँ रखे हैं ताकि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2, और अगर मुझे कोई तीसरा चार्ज रखना है Q3, तो उस Q3 पर जो फोर्स लगेगा, एक तो 1 की वजह से लगेगा, तो सपोज़ मैं उसको कह देता हूँ F31। और दूसरा जो फोर्स लगेगा वो 2 की वजह से लगेगा, तो मैं उसको बोलता हूँ F32। ठीक है। अब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगे, मतलब इन दोनों का वेक्टर सम कितना होना चाहिए? भी 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 के ऊपर 1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इतना होना चाहिए, दैट इज़ 3 के ऊपर जो 1 की वजह से फोर्स लगेगा वो उतना ही होना चाहिए जितना कि 3 के ऊपर 2 की वजह से लगेगा। बस डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहना चाहिए, बस डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भाई? अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों अगर आपको याद हो तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है उनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है। अगर मीडियम को अपन ने सेम रखा हुआ है तो अगर F31 की वैल्यू अपन निकालें तो वो इतनी आती है। ठीक है, मतलब 3 पर 1 की वजह से। और इसी तरीके से अगर अपन F32 निकालें तो वो आ जाएगा कितना? K Q2 Q3 अपॉन R32 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों में K तो कांस्टेंट है, Q3 भी दोनों में सेम है। ठीक है। तो अपन इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें यहाँ पर K को और Q3 को। तो जो F31 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ में? Q1 अपॉन R13 के साथ में। और इसी तरीके से F32 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ में? Q2 अपॉन में R32 के साथ में। ठीक है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब सोचो बच्चों, Q1 और Q2 में से कौन बड़ा है? तो आप इस फिगर में देख सकते हो कि Q1 की वैल्यू जो है वो Q2 से बड़ी है, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से बड़ी है। ठीक है। लेकिन मुझे अगर इक्विलिब्रियम में रखना है थर्ड चार्ज को, तो ये दोनों फोर्स कैसे होनी चाहिए भी? बराबर होनी चाहिए। अब अगर मुझे F31 और F32 को बराबर रखना है, साथ में Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है, तो F31 और F32 को बराबर रखने के लिए मुझे R13 को भी क्या करना पड़ेगा? बड़ा रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू R32। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर Q1 की वैल्यू Q2 से बड़ी आपको दी हुई है तो थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए R31 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए R32 से। ठीक है। मतलब थर्ड और 1 के बीच की जो दूरी है वो थर्ड और 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो थर्ड चार्ज अपने को रखना है वो Q1 से ज़्यादा दूर रखना है और Q2 के ज़्यादा पास में रखना है एज़ कम्पेयर टू Q1। ठीक है। दूसरी बात, दोनों फोर्स जो लगेंगे 3 पर वो Q1 और Q2 की वजह से लगने वाले फोर्स इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। ठीक है। तो बच्चों अगर सोचो मैंने चार्ज को यहाँ रखा, इधर Q3 को,
तो Q1 की वजह से भी फोर्स ऐसे लगेगा और Q2 की वजह से भी फोर्स ऐसे लगेगा, ये तो एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर रखते हो तो Q2 की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, Q1 की वजह से ऐसे लगेगा, तो क्या यहाँ पर जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं। इसलिए बाहर की तरफ आपको चार्ज रखने पर कभी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा भाई? इनके बीच में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। अब बीच में कहाँ रखें? तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है बच्चों, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जो Q3 नंबर का चार्ज होना चाहिए वो Q2 के पास में होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने उसको यहाँ रख दिया है इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया Q3। कितनी दूर रखा भाई? तो मान लीजिए कि यहाँ से अपन ने इसको R1 दूरी पर रख दिया है और यहाँ से हमने इसको R2 दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अब Q2 की वजह से किधर फोर्स लगेगा? इधर लगेगा, इधर F32। और Q1 की वजह से किधर फोर्स लगेगा? इधर लगेगा, F31। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस Q3, F31 मस्ट बी इक्वल्स टू F32। अब F31 कितना हो गया भाई? तो F31 हो जाता है यहाँ पर K Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू K Q2 Q3 अपॉन R32 स्क्वायर। तो K से K कट जाएगा, Q3 से Q3 कट जाएगा आपका। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगी। R31 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया भाई? इसको अभी अपन R31 का स्क्वायर ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। Q2 की जगह कितना रख देंगे? 1 इंटू 10⁻⁻6 और R32। अब ये R32 जो है ये क्या है भाई? सॉरी, मैंने यहाँ पर नोटेशंस थोड़े अलग ले लिए हैं। ये अपना R32 है और ये अपना R31 है। ठीक है, अब देखो बच्चों, R31 प्लस R32 जो है वो टोटल R के बराबर है ना? तो R32 कितना हो जाएगा भाई? R माइनस R31, ये हो जाएगा ना। अब R की वैल्यू तो है 1/10 माइनस में R31, तो ये R32 की वैल्यू जो अपन ने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा कितना? 1/10 माइनस R31 अपॉन R31 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करें? रूट ले लें, तो ये बन जाएगा 1/10 R31 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू R31 इज इक्वल्स टू 1 प्लस √2/√2। तो यहाँ से आपको R31 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों? R31 की वैल्यू मिल जाएगी आपको √2 अपॉन 10 इंटू 1 प्लस √2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास R31 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब थर्ड चार्ज को इस Q1 से कितनी दूरी पर रखें उसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने सीखा कि अगर दो चार्जेस का नेचर सेम हो, देखो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, है ना? तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखें ताकि उसका हमें इक्विलिब्रियम मिल जाए? तो याद रखें, जब भी दो चार्ज का नेचर सेम हो तो थर्ड चार्ज को हमेशा दोनों के बीच में रखने पर ही इक्विलिब्रियम मिलेगा, बीच में ही कहीं ना कहीं रखने पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, किसके ज़्यादा पास में रखना है? जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके ज़्यादा पास में रखना है। तो यहाँ पर Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा था इसलिए Q3 को हमने Q2 के ज़्यादा पास में रखा है। अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव होते तब भी यही कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी होती। ठीक है, दोनों का नेचर जब भी सेम होगा तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगा और हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में मिलेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ like this video and subscribe to my channel. See you in the next video. Thank you.